हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आज़ाद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय? एग्रीकल्चर स्टूडेंट, खासकर बीएससी एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके भी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो किताबें जो कंटेंट चूज करते हैं, तो पढ़ने के लिए उसमें बड़ी समस्या होती है। बड़ा जो है उसमें करेक्शन करने की ज़रूरत है। क्या करेक्शन करने की ज़रूरत है कि बीएससी एग्रीकल्चर में जैसे ही एडमिशन हुआ तो या तो इजी नोट्स ले लिए। इजी नोट्स हम प्राइवेट डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं उनमें जैसे इनका एडमिशन हुआ तैसे वो सुंडा की बुक ले आए। उससे काम नहीं चलने वाला है ना। तो आखिर जब ये बात आती है कि आखिर किन किताबों को कब से पढ़ना शुरू करना चाहिए, अगर उन पर हम बात करें तो आज हम पूरे बीएससी एग्रीकल्चर के अंतर्गत वैसे तो करीब एवरेज 64 कोर्स रहते हैं, है ना। तो कभी 15 कमेटी में एक दो बढ़े, तो कभी 16 कमेटी में एक आधे घट गए, 14 कमेटी में दो बढ़ गए, घट गए, ये तो चलता रहता है, लेकिन एवरेज 64 रहते हैं, 64 या 65 के बीच, ठीक है। तो अब बात करें किताबों की, तो अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और एग्रीकल्चर डिग्री का मतलब केवल आपको खाद की लाइसेंस लेना ही मात्र नहीं है, पढ़ाई करके कुछ अच्छा करने का मन है, तो आपके लिए जो किताबें इम्पॉर्टेंट हैं उनमें अगर हम शुरू से शुरू करें तो पहले हम बात करेंगे एग्रोनॉमी की। अगर हम एग्रोनॉमी की पहले बात करें तो एग्रोनॉमी में पहले प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, अगर आप एक बीएससी एग्रीकल्चर के छात्र हैं तो आपके टेबल पर प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बुक जरूर होनी चाहिए। टी अल्लामंडा रेड्डी और जी एस शंकरा रेड्डी की बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है। अब दूसरी बुक कौन सी है जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है? एग्रोनॉमी की हम बात करें तो एग्रोनॉमी की पकड़ लेते हैं। एग्रोनॉमी में क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुक बहुत अच्छी है। क्रॉप प्रोडक्शन उससे आपका पूरा कवर होगा, है ना। रबी और खरीफ सीजन के जो भी कोर्स चलते हैं सब उससे कवर होंगे, है ना। और एक और बुक पुरानी बुक चलती है, उसका रिवाइज एडिशन अभी तक नहीं आया शायद, लेकिन बहुत अच्छी बुक है। उसमें डाटा को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मेंशन हैं और पढ़ने लायक है। छिद्दा सिंह की जो है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, है ना। तो ये बात हो गई एग्रोनॉमी की। अब एग्रोनॉमी से हम चलते हैं हार्टिकल्चर की ओर, है ना। हार्टिकल्चर जो है, जैसे कहते हैं एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तैसे हार्टिकल्चर इज द बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। तो हार्टिकल्चर में अगर हम बात करें तो हार्टिकल्चर के लिए जो आपको बेसिक किताब है उसका नाम भी है बेसिक एग्रीकल्चर, जो जितेंद्र सिंह की है, उसको आप मेंशन कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद में दूसरी बुक हार्टिकल्चर की एस एन गुप्ता की होगी, इंस्टेंट हार्टिकल्चर, एस एन गुप्ता की, है ना। उससे आपके जितने भी हार्टिकल्चर क्राफ्ट्स हैं उनको शॉर्ट में अच्छे से मेंशन किया गया है कि आप एमएससी यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हैं या बीएचयू आईसीआर की भी एमएससी करना चाह रहे हैं, तो उससे काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। अगर प्योर आप हार्टिकल्चर से एमएससी करना चाह रहे हैं या से, तो उसमें पर्याप्त कंटेंट नहीं है, लेकिन अगर आप बात कर लें कि हमको यूपी कैडेट में एडमिशन लेना है, बीएचयू में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए पर्याप्त है वो, ठीक है। तो ये हार्टिकल्चर की दो बुक्स जो है, हार्टिकल्चर बीएससी के जो स्टूडेंट है उनके पास होनी चाहिए, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर के भी जो स्टूडेंट है उनके पास भी ये दो बुक रहना अनिवार्य है। अब हम हार्टिकल्चर से बात आगे बढ़ाएं अगर, तो बात कर लें सॉयल साइंस की। सॉयल साइंस की जो है इंट्रोडक्टरी सॉयल साइंस, डी के दास की बुक जो है वो बहुत अच्छी और पर्याप्त है। बीएससी एग्रीकल्चर में जितने भी 3-4 कोर्सेज होते हैं सबको अच्छे से वो कवर करेगी। और अगर इनिशियल स्टेज में आप लेना चाह रहे हैं, आपको कम समझ में आ रहा है, आप मोटी बुक देख के, क्योंकि डी के दास की बुक बहुत मोटी है, उसको देख के आप हैरान हो रहे हैं, तो आप फिर जो है वी एन सहाय की भी बुक चूज कर सकते हैं। पतली सी बुक है और उससे भी आप बीएससी एजी का पर्याप्त कंटेंट उसमें आपको मिल जाएगा। अब हम बात करें, सॉयल साइंस की हो गई, एग्रोनॉमी की हो गई, हार्टिकल्चर की हो गई। अब हम बात कर लें इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स को हम इग्नोर करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स एक ऐसा फैक्टर है जो जिसके बिना आप बीएचयू जैसे इंस्टीट्यूट का सपना भी नहीं देख सकते अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक्स की भी एक बुक होना जरूरी। तो सुब्बा रेड्डी और रघुराम की इकोनॉमिक्स की बुक, आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की बुक याद रखनी है। इकोनॉमिक्स इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कठिन सब्जेक्ट होता है ना। दूसरे इसको जो भी एग्रीकल्चरल कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें हार्टिकल्चर, सॉयल साइंस, एग्रोनॉमी तो सभी कर ले जाते हैं, इसमें समस्या आ जाती है ना। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी कि मतलब इकोनॉमिक्स को सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि यही जो है कि जैसे मान लो आप पीजीटी का एग्जाम देंगे आगे, तो पीजीटी के एग्जाम में जो सभी चीज़ें नॉर्मल रहती हैं वो ये रहती हैं कि एग्रीकल्चर ने सॉयल साइंस, हार्टिकल्चर
जो भी चीज़ें आई वो सभी करते चले जा रहे हैं, आप भी करते चले जा रहे हैं, तो वहाँ पर कंपटीशन लगभग बराबर रहता है। लेकिन जैसे ही आप इकोनॉमिक्स अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम रह जाते हैं, फिर वहाँ पर आपके चांसेस बढ़ रहे हैं। तो इसलिए इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करने के लिए, पढ़ने के लिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की बुक जो है रघुराम और सुब्बा रेड्डी की, वो पर्याप्त है। अब बात कर लेते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री की जो बुक है वो जीसी बनर्जी की बुक है, वो पर्याप्त है, वो आपके लिए बहुत पर्याप्त है। बीएचयू में आपको प्रवेश दिलाने के लिए एनिमल हस्बेंड्री का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए बीएचयू में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ये समझिए एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी पढ़े बिना आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, है ना। तो इसलिए उसको भी आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद कर लेते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ना। अगर आप सोशल साइंस से तैयारी कर रहे हैं तो एक्सटेंशन आपको ज़रूरत पड़ेगी, और खासकर यूपी का टेट में भी जा रहे हैं तो उसमें भी एक्सटेंशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्सटेंशन की अगर बात करें, वैसे भी एक्सटेंशन के क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। अगर आप यूपीएससी या यूपीपीएससी प्री दे रहे हैं तो उसमें भी कम्युनिकेशन वगैरह आता है, तो इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक्सटेंशन के लिए इंस्टेंट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बुक आती है श्रुति की, है ना, राइटर उसकी श्रुति है कोई, तो उनकी बुक आती है, बहुत अच्छे ब्लू कलर में आती है, बड़े प्यारा कलर है उसका। वो बुक आप लोग ले सकते हैं और उसको पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। अब बात कर लेते हैं हम जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के। जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में अगर हम पहले जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स, क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग का आगे, तो इसको हम बहुत अच्छी तरीके से मेंशन करें। दूसरी चीज़, इसमें बैग्स बहुत ज़्यादा लगते हैं बच्चों के, तो इसके लिए आप जो है, एक तो फुंदन सिंह की बुक्स आती हैं, है ना, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग दोनों, फुंदन सिंह की प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स और प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, और बीडी सिंह की भी आप बुक्स ले सकते हैं जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग की, है ना। तो ये बात हो गई किसकी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग की, प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, है ना, और प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ये दोनों आती हैं। फुंदन सिंह की भी आएगी जेनेटिक्स की बुक, और बीडी सिंह की भी आती है। उसी तरीके प्लांट ब्रीडिंग फुंदन सिंह की आती है, बीडी सिंह की। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए मोर देन इनफ है ना, बहुत अच्छी बुक है, अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये बात किसकी हो गई, ये बात हो गई प्लांट ब्रीडिंग की। अब हम बात कर लें एंटोमोलॉजी की। एंटोमोलॉजी की माथुरन उपाध्याय की बुक है, एक पतली सी, उतनी ही पर्याप्त है बुक, है ना, एंटोमोलॉजी के लिए। बाकी आपके कोर्सेस, अगर आप देखिए, सबसे बड़ी बात जो है उसको ये है कि अगर आप किसी अच्छे डिग्री कॉलेज या अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, विश्वविद्यालय मोस्टली सभी अच्छे होते हैं, तो डिग्री कॉलेज भी जो गवर्नमेंट हैं वो भी बहुत अच्छे, तो अगर इनमें आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्लास के जो नोट्स हैं, है ना, वही पर्याप्त हैं। लेकिन ये बुक्स जो हैं आप उनको मेंशन कर सकते हैं आगे की तैयारी बढ़ाने के लिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपके लिए उतने सोर्स, उतने टीचर्स, है ना, लाइब्रेरी, ये सब चीज़ें व्यवस्था नहीं है, तो आप जो हमने बुक बताई ये मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि बीएससी एजी कि जब तक आप फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर भर में आपके टेबल पर बीएससी एग्रीकल्चर कि फर्स्ट ईयर के अंतर्गत कभी भी कॉम्पिटेटिव बुक आपके टेबल पर नहीं आनी चाहिए। एग्रीकल्चर की कॉम्पिटेटिव बुक की बात कर रहा हूँ, है ना। और बीएससी एग्रीकल्चर के जैसे आप फर्स्ट ईयर हो जाए आपका कंप्लीट, तब आप अरुण कात्यायन के दोनों वॉल्यूम प्रिफर कर सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि देखो कारण ये है कि अगर आप शुरू से ही 60 में पढ़ने लगेंगे तो फिर गड़बड़ा ये जाता है कि आप शुरू से मान लो 60 में पढ़ रहे हैं, तो फिर जो चीज़ें आपको लॉन्ग में दिखेंगी तो लगेगा ये तो हमारा सब पढ़ा हुआ है, क्योंकि उसकी कुछ चीज़ें आप पहले पढ़ चुके होंगे। लेकिन विस्तृत जानकारी अगर आपको है तो बाद में शॉर्ट बुक पढ़ने के लिए आपके पास बहुत टाइम है, शॉर्ट नोट पढ़ने के लिए आप आसानी से कॉम्पिटेटिव बुक से पढ़ सकते हैं। अगर पहले दिन से ही आप जो है एस आर कांतवा या सुंडा लेके बैठ जाएंगे तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी आपकी तैयारी, और किसी भी सब्जेक्ट में आप मास्टर नहीं बन पाएंगे। तो इस मास्टर बनने का मतलब ये है कि आपको इतना नॉलेज नहीं हो पाएगा कि कॉन्फिडेंस के साथ आप ये कह सके कोई किसी भी एग्जाम में इस सब्जेक्ट के हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप बीएससी एग्रीकल्चर के अगर स्टूडेंट हैं तो आपके फर्स्ट ईयर में आपके पास बुक जो है प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी की बुक आपके टेबल पर आनी चाहिए, ना कि कोई कॉम्पिटेटिव बुक। फर्स्ट ईयर के केस में हम बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जब आप शुरू करेंगे तो आपको एकदम ABCD से शुरू होगा। अच्छा, कुछ सब ऐसे हैं कोर्सेज हैं जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी भी थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है बच्चों के लिए, लेकिन उसके लिए बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। NG रंगा का नोट्स हो या फिर जो है क्लास नोट्स के ही पर्याप्त है। और जैसे कि एग्रोमेट्रोलॉजी, उसके लिए भी यही कंडीशन है, एक कोर्स होता है NG रंगा का नोट्स से या फिर क्लास नोट्स से काम चल जाएगा। इन्वायरमेंट साइंस, उसका भी यही है। फिजियोलॉजी का भी यही। फिजियोलॉजी थोड़ा ध्यान देने वाली बात, अगर आप BHU प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो आपको फिजियोलॉजी पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। फिजियोलॉजी अरुण कात्यायन में बहुत अच्छी तरीके से दी है, आप वहाँ से मेंशन कर सकते हैं। तो इन बुक्स को ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले कौन सी बुक्स जो है हमको आप प्रेफर करनी है, उन पे फोकस करना है। जैसे कि अगर फर्स्ट ईयर में हम हैं तो प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस और जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग, ये सब्जेक्ट जो फर्स्ट ईयर में ही हमको ऑफर हो जाते हैं, तो इनको अच्छे से कवर अप करना है। क्योंकि अगर आप जेनेटिक्स में सेल डिवीजन और मेंडल को नहीं जानेंगे तो आप जेनेटिक्स में कुछ भी सर के बल खड़े हो जाइए, आपसे कुछ भी होने वाला नहीं है ना। जीपीवी यहीं से कहारा इसका शुरू होता है ना। तो इसलिए ज़रूरी क्या है कि हम पहले शुरुआती दौर में जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में ना ले जाकर विस्तृत उसको पढ़ें, है ना। उससे दो दो हाथ करें तभी जो है मज़ा आएगा। तो इस तरीके से ये जो जानकारी थी किताबों के बारे में, जो बच्चों में भ्रम रहता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। और बाकी आगे वीडियो आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।